हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। तो जब से कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है तब से एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहा है कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको फीवर आया है, आपके हाथ में दर्द है, बॉडी एक है, तो इसका मतलब वैक्सीन ने अपना काम शुरू कर दिया, जो होता है वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम। पर अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आए हैं तो इसका मतलब क्या वैक्सीन ने अपना काम नहीं किया, या फिर क्या वैक्सीन आपके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं हुई है? तो आज इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ आपको कि अगर आपने वैक्सीन लिया और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट डेवलप नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब होता है। क्या वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है आपके ऊपर, या फिर आपकी इम्यूनिटी बनी भी है कोरोना वायरस के अगेंस्ट या नहीं। वैसे ये बात सच है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद मोस्टली लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी इंटेंसिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, या फिर आपको पहले कभी कोविड हुआ भी है या नहीं, या फिर आपने किस टाइप की वैक्सीन ली है। बिकॉज हर वैक्सीन का अपना साइड इफ़ेक्ट है, अपना इफ़ेक्ट दिखाने का तरीका है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ को डिस्कस करूँगी। तो पहला पॉइंट ये आता है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में से किस में ज़्यादा वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च डाटा, जो कोविड के वैक्सीन लेने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द हार्मोन्स प्रेजेंट मेल्स एंड फीमेल्स। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स मेन होता है, दैट इज़ अ सेक्स हार्मोन इन फीमेल्स। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो इन्फ्लेमेशन का इफ़ेक्ट को डैम्पन कर देता है, मतलब कम कर देता है। और कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तो डेवलप होती ही है। तो मेल्स में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी कम दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब बात करते हैं कि एज का क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम स्टडीज़ की माने तो 30 से 44 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप होता है कोरोना वायरस की वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट। और अगर आप 65 प्लस हैं तो आप में जो ओवरऑल साइड इफ़ेक्ट होगा वो कम होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ओल्डर पीपल में वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। यंग पीपल में सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने का एक रीज़न ये माना गया है कि यंग पीपल में इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन दिखाता है, जिस वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। अब क्योंकि जो कोविड शॉट होता है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ही या फिर प्रतिरक्षा तंत्र को ही ट्रिगर करता है, जिस वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा एज क्या है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपको पहले से कोविड हुआ है या फिर आपने पहले से कोविड एनकाउंटर किया हुआ है, तो जब आप वैक्सीन लेंगे, दैट इज़ द स्पैन ऑफ 90 डेज़, अगर आप 90 डेज़ के बाद वैक्सीन लेते हैं तो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में या तो हमने इनएक्टिव वायरस को आपके बॉडी में डाला हुआ है या फिर उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल हमने डाला है। तो इस तरह से वैक्सीन का काम ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में इस तरह का कोई वायरस जो वैक्सीन के थ्रू बॉडी में गया है अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी उसे कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगा और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये टीच करना। और जो वैक्सीन के थ्रू हमने वायरस आपके बॉडी में इनोकुलेट किया, मतलब जो हमने इंजेक्ट किया, उसमें जो रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है अगर आप रियल वायरस से इनकाउंटर आपकी बॉडी में हुआ है तो। और कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद कोरोना या फिर कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो आपका बॉडी उसको रैपिडली रिकॉग्नाइज़ कर लेगा और उसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखिए, आपको पहले से कोरोना हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन जो वैक्सीन आपकी बॉडी में करने वाला था आपके बॉडी में पहले से हो चुका है रियल वायरस के थ्रू। तो आपके बॉडी के पास एंटीबॉडी बना हुआ है, एंड अगर आपने वैक्सीन लिया तो आपका बॉडी उस चीज़ से ट्रेंड है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है। तो डेफिनेटली अगर आपको पहले से कोरोना हुआ है और आपने वैक्सीन शॉट लिया तो मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि आपको जो सिम्टम्स होंगे वो सीवियर होंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम
सीवियरली रिएक्ट करेगा, मतलब एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, बिकॉज उसे पहले से पता है कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस वायरस के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा कि आपको जो इंजेक्शन पॉइंट पे उतना ज़्यादा पेन नहीं होगा, मतलब आपके हाथ वाथ में उतना दर्द नहीं होगा, बट जो आपका ओवरऑल बॉडी का रिएक्शन है वो सीवियर होगा। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैं बार बार बोल रही हूँ इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका इम्यूनिटी काम नहीं करता, जिनको ऐसी डिजीज़ है जिससे उनका इम्यून सिस्टम कम है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रखी हैं जिससे जो उसकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो उस केस में क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी? तो इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुई हैं और ये बोला गया है कि डेफिनेटली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को वैक्सीन लेना ही चाहिए। ऑल्दो उनका क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उनमें सिम्टम्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। इसका मतलब उनमें उतना ब्रॉड रेंज ऑफ जो प्रोटेक्शन होता है वो नहीं मिल पाएगा, बट इतना प्रोटेक्शन ज़रूर मिल जाता है कि जो डिज़ीज़ की सिवियरिटी है वो कम होती है, और जो उनके ऊपर एक मोर्टेलिटी रेट या फिर जो एक डेथ का या फिर एक बहुत ही सीवियर डिजीज़ होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। तो डेफिनेटली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को भी लेना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा यही एक इंटेंशन था कि अगर कुछ इस तरह की डाउट आपके माइंड में आ रही है वैक्सीन लेने के से पहले या फिर वैक्सीन लेने के बाद, तो ये डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर सकूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कौन सी टॉपिक पे मैं डिस्कस करती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली डेल्टा वायरस के ऊपर मेरा वीडियो होगा, तो स्टे ट्यून। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस।